श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चा है तो हर कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो का टॉपिक मोस्टली एसएससी जेई नॉन टेक के लिए रहने वाला है, क्योंकि बीते कुछ वीडियोस पे आ रहे कमेंट्स से स्टूडेंट के बीच ये डिमांड है कि एसएससी जेई में नॉन टेक में कैसे बेस्ट स्कोर किया जाए, नॉन टेक में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए और एक अच्छा स्कोर ओवरऑल किया जाए, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का ये वीडियो मेनली एसएससी जेई के नॉन टेक पोर्सन को टारगेट करके रहेगा। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जेई के सिलेबस में 100 नंबर का नॉन टेक है, 50% नॉन टेक का वेटेज है। और आप लोग इतना रियलाइज कर भी चुके होंगे कि एसएससी जेई के प्रीलिम्स एग्जाम के क्वालिफिकेशन का की नॉन टेक के हाथ में है, क्योंकि टेक्निकल में तो इस लड़के अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, बट नॉन टेक में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, कोई रीजनिंग में तो कोई जीके जीएस में। आज उन्हीं का एक बेस्ट सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक बेस्ट बुक सजेस्ट कर पाऊँ, बेस्ट वे और टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका मैं सजेस्ट कर पाऊँ आप लोगों को। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले रीजनिंग के बारे में। 50 रीजनिंग रहने हैं आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, तो आप एक एक घंटे को सेपरेट कर दें। 1 घंटे टोटली टेक के लिए और 1 आवर्स नॉन टेक के लिए। तो रीजनिंग को मोस्टली 40 मिनट तक में आप लोग बनाने की कोशिश करें। रीजनिंग बहुत ज़्यादा भास्ट नहीं है। हाँ, रीजनिंग में दिक्कत आती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि हम बना लेंगे, लेकिन वो बन नहीं रहा है, वो टाइम ले रहा है। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बना उसे मैं सेकेंड अटैम्प्ट में बनाऊंगा। ये नहीं कि उन्हीं पे रुक के मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बार होता है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट आ नहीं रहे हैं, ट्रिक लग नहीं रहा है, आप दोबारा घूम के आए और वही ट्रिक उस पर काम कर गया। तो ये चीज़ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग 1 नंबर के रीजनिंग से चलना स्टार्ट करें, और जो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बनते जा रहे हैं उसे बनाते हुए पहले 50 नंबर तक पहुँच जाए। और फिर वापस एक बार आपने जिन जिन क्वेश्चन को छोड़ा है उसे एक बार देखें, उस पर तब टाइम देने की कोशिश करें, नहीं तो आपका टाइम ऐसे में वेस्ट हो सकता है। दूसरी बात, आप कोशिश करें 40 मिनट में ख़त्म करने का रीजनिंग, क्योंकि उसके बाद आपके पास 20 मिनट बचे होंगे जो कि आप जीके जीएस को दे पाएंगे। तो ये 40 मिनट की प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है। आप टेक्स्ट बुक पे जाके सेक्शन सेट भी लगाइए और सेट से एनालिसिस कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है एनालिसिस करना कि किस कंसेप्ट से, किस ट्रिक से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। जैसे कैलेंडर अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट्स है, इन सब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग इन सब को पहले अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अच्छे से आपको ABCD के प्लेसेस याद होने चाहिए। अच्छे से आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कितना एंगल घूमने से कहाँ कैसे अप्रोच किया जाएगा। इन सब चीज़ का बेसिक कंसेप्ट आप पहले दूर कर लें, उसके बाद आप सेट लगाने के लिए आए। और जब आप सेट ख़त्म कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सॉल्यूशन करें कि हमने क्या ट्रिक लगाया था और सवाल में क्या ट्रिक लग रहा था। बहुत बार होता है आंसर आ जाएगा बट टाइम टेकन होता है बहुत। तो इस तरह के सवालों के लिए आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसे पहले खुद से बनाएं, खुद से पढ़ें। आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे, बुक्स होंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या नहीं तो आप जाके एसएससी के CGL CHSL वहाँ जाके इनका टेस्ट लगा सकते हैं। सेक्शन टेस्ट में जाके आपका प्रैक्टिस, रीजनिंग टोटली प्रैक्टिस का चीज़ है। आप थ्योरी पढ़ के रीजनिंग का बना के जाएँ, आप फिर भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मोर देन इनफ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे और विद इन टाइम, समय के अंदर कर पाएंगे। और एसएससी जेई में समय का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि 120 मिनट 200 क्वेश्चन हैं, पर क्वेश्चन पर मिनट भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ समय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बच्चे तो 200 में 200 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं, वो इधर ही रह जाते हैं। तो फिर उन्हें री अटैम्प्ट की तो बात ही नहीं आती जब आप देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टारगेट तो आपका 110 110 मिनट के अंदर होना चाहिए टेस्ट खत्म करने का।
दूसरी चीज़, रीजनिंग में आपका टारगेट हमेशा 40 प्लस मिनिमम और 45 होना चाहिए, और आप एवरेज स्कोर कर सकते हैं। लड़के 45 क्या 47 46 एवरेज स्टूडेंट करते हैं। तो आप लोग रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, रीजनिंग से नंबर उठाएं। आपका टारगेट जो बनेगा नॉन टेक में 70 का 75 का, वो यहीं से होगा। रीजनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप रीजनिंग में 40 या 45 के बीच में रहते हैं, तो अगर आप जीके में उधर से 25 या 30 नंबर भी स्कोर करते हैं तो आपके ओवरऑल 70 प्लस जाते हैं। और अगर 70 नॉन टैक्स रहे, 70 टैक्स रहे, तो आपका रो मार्क्स 140 होता है। इस तरह से सेक्शन वाइज टारगेट लेके चलिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि 200 में 140 स्कोर करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसे सेक्शन में बांट देते हैं कि 50 रीजनिंग में इतने करने हैं, 50 जीके जीएस में इतने करने हैं और 100 टेक में इतने करने हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, आप इसे कर पाएंगे, और आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। तो हम लोग रीजनिंग के बारे में बात किए। रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करें। रीजनिंग में आप लोग के स्कोर जब तक 40 प्लस ना आने लगे, तब तक आप लोग अच्छे से अपना तैयारी नहीं मान सकते हैं। आप लोग जाएं, टेस्ट लगाएं, कंसेप्ट पढ़ें। अगर आप लोग को वीडियोस कोई चाहिए, बेस्ट मटेरियल चाहिए, आप लोग को टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग यूट्यूब पे जाके पीयूष वार्षण्य सर का वीडियो देख सकते हैं, जो कि करियर वेल के टीचर है। या आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनसे भी आपने रीजनिंग पढ़ा है, जिन बुक से आपने प्रैक्टिस किया, वहाँ जाइए, पहले कंसेप्ट और ट्रिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और फिर हम अगर बात करें जीके जीएस के पोर्शन का, तो ये रीजनिंग से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ आपको 40-45 स्कोर टारगेट नहीं लेने हैं, यहाँ आपको 25 से 30 नंबर टारगेट लेने हैं, और वो किया जा सकता है। मैंने कुछ देर पहले, आज ही कुछ देर पहले, एक आप लोग को डेमो नॉन टेक का एक डेमो शॉर्ट नोट्स आप लोग के साथ शेयर किया होगा। स्टैटिक जीके बाय आलोक करके उसका हेडिंग है, आप लोग देखे होंगे। मैंने वही टारगेट किया, जितने भी पॉइंट्स थे, टॉपिक को कलेक्ट करके उस पर मटेरियल खुद से क्रिएट किए, और कहीं भी बैठे बैठे उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। आप लोग खुद से देखें। मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि आप लोग स्टैटिक के पोर्शन को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। लूसेंट के लिए बात हम करेंगे इसी वीडियो में कि आप लोग लूसेंट या अदर बुक्स को कैसे कवर कर सकते हैं, और अभी से क्या उनका प्लान होना चाहिए आपका, और किस किस पोर्शन को लूसेंट में पढ़ा जाए, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं स्टैटिक को शुरू से लेकर अभी तक बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिनों में स्टैटिक बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज जो करंट है, कल हो के वो स्टैटिक बन जा रहा है। आज जो करंट है, कल हो के वो जीके बन जा रहा है। तो आप लोग इससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये फिक्स कुछ क्वेश्चन है, इसमें नए क्वेश्चन क्रिएट नहीं होते हैं। इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो कि हर साल वहीं के वही आने हैं। हर साल उसी में नया क्वेश्चन, उसी में पुराना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे। कोई नया क्रिएट नहीं होगा अचानक से, क्योंकि आपको ही पता है जो भी नदियाँ हैं फिक्स नदियाँ हैं, जो भी पहाड़ पर्वत माउंटेन है फिक्स है, जो भी डांसेस है क्लासिकल डांस है फिक्स है। तो ये सब तो स्टैटिक है, ये सब बदलते नहीं हैं। तो ये सब पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप लोग जो बुक प्रीफर कर रहे हैं वो बेस्ट है, उसे आप लोग पढ़ें, उसे आप लोग को समझना होगा। आप लोग सेट लगाइए, क्योंकि आप लोग जितना सेट लगाएंगे उतना आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस वे में पूछता है और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक आप लोग रोजगार विद अंकित के सर स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी, आप लोग उन्हें उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे, आप लोग उनसे पढ़ रहे होंगे, और वो काफ़ी सही है। आप लोग हाइलाइटर का यूज कीजिए, हाईलाइट कर करके उसे पढ़ते जाइए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। आप एक शेड्यूल बना लीजिए, कि मैं डेली स्टैटिक को 1 आवर या हाफ एन आवर, जो भी आपको लगता है आप उतना उसको डेली कवर करेंगे। उसी तरह आप करंट के पोर्शन को एक टाइम दे दीजिए डेली, कि मैं 1 आवर डेली करंट देखूंगा, 1 आवर में डेली करंट या हाफ एन आवर, जो भी आपको उचित लगता है आप उस अनुसार उसको टाइम दीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे दीजिए। रीजनिंग को भी आप डेली टाइम दीजिए। और अब हम बात करते हैं लूसेंट के बारे में। बहुत बच्चे के इस कमेंट थे, सर लूसेंट को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि लूसेंट बहुत मोटी किताबें हैं और बहुत सारा कंटेंट उसमें वन लाइनर के फॉर्म में है। तो उतना हम कैसे याद रखें, उतना हम कैसे उसे पढ़ पाएँ पूरा का पूरा। तो देखिए, आपको समय निकालना पड़ेगा। मैं उसमें भी स्मार्ट अप्रोच आप लोग को बता रहा हूँ, बट फिर भी आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको कम से कम एक बार तो कहानी पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको अगर कहानी याद है तो आप लोग कहानी के बाद सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये पता है कि बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर आया है, तो अगर आप पहले कहानी याद है कि इनके बाद वो, उनके बाद वो, उनके बाद वो है, तो
आप ईयर को रिलेट कर पाएंगे कि बाबर की कहानी 1526 से 1530 के बीच में सीमित है, तो हुमायूं का जो भी कहानी स्टार्ट होगा या जो भी हुमायूं से क्वेश्चन बनेंगे वो 1530 के बाद के ही होंगे। 1530 से पहले के जो भी 2 ऑप्शन होंगे आप उसे रिमूव कर सकते हैं। या आपको पता है कि 1556 में बाबर मर गया, तो आप लोग को 1530 और 1556 के बीच में तो कन्फ्यूजन रहेगा अगर होना होगा तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे रिमूव कर पाएंगे। इसीलिए आप एक बार कहानी को ज़रूर पढ़ें, आप एक बार उसे फास्ट रीडिंग दें। याद करने की जहाँ तक बात है, आप लोग उसमें से कुछ कुछ फेमस पोर्शन जो भी ईयर हैं आप लोग उसे हाईलाइट कर लें, उसे याद करें। और मिसलेनियस हर एक लूसेंट के हर एक टॉपिक के अंत में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए रहते हैं रेड बॉक्स में। मैं जो बुक फॉलो करता हूँ उसमें रेड बॉक्स में एक बॉक्स के अंदर बंद है, आप लोग उस मिसलेनियस पोर्शन को याद जरूर करें, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन आप लोग एक फास्ट रीडिंग जरूर दें उसे, और इससे क्या होगा कि आप लोग उसे ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कम से कम क्रिएट होगा, क्योंकि डायरेक्ट डेट याद करने जाएंगे, डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन डाटा याद करेंगे तो वो मे बी आप जल्दी भूल सकते हैं। बट वो अगर आप रिलेट करके याद रखेंगे, वो एक कहानी के फॉर्मेट में याद रहेगा, तो आप लोग उसे जल्दी नहीं भूलेंगे, आप लोग एक लॉन्ग टाइम तक उसे सस्टेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है। अब बात आती है कि लूसेंट को पढ़े कैसे। देखिए, अभी से एग्जैक्ट जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना एग्जैक्ट आज से बचे हैं, क्योंकि आज 30 जून है और ये वीडियो आज बन रहा है। तो अभी से आपके पास जुलाई है। मैंने तो यही किया था लास्ट टाइम कि 2 सब्जेक्ट लेता था, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जैसे ये 2 सब्जेक्ट हमने लिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आज वेद पढ़े, तो वेद का सारा कंसेप्ट पहले एक बार बुक से पढ़े, बुक में हाईलाइट किए, उसके बाद दोबारा फिर उस वेद को पढ़ते हुए रफली कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं। उसका ईयर लिख रहे हैं, उस वेद के उपवेद कौन से हैं, वेद के रचयिता कौन से हैं, वेद के अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन से हैं, उसे लिखते जा रहे हैं। तो लगा थोड़ा समय, 30 मिनट के बजाय 40 मिनट लगा वेद को कवर करने में, लेकिन एक अच्छे वे में वो कवर हो गया। फिर दूसरा ज्योग्राफी पढ़ना है। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट लेते थे, या हिस्ट्री पहले पढ़े 40 मिनट जो हिस्ट्री को लगा, फिर आ गए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी उसी तरह, जिस तरह से आज मृदा पढ़ना है या फिर आज सूर्य के बारे में पढ़ना है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, तो सौरमंडल के बारे में पहले एक रीडिंग दिए बुक में, क्या क्या है लूसेंट में मेंशन, हाईलाइटेड किए उसको, जो जो आपको लगे हाईलाइट करने वाला है, ईयर है, कंसेप्ट है या कुछ यूनिक डाटा है, उन्हें आप लोग वहाँ हाईलाइट किए। और उसके बाद रफली एक बार उन्हें आप लोग बुक को रख के लिखने की कोशिश करेंगे। आप लोग उसमें से 50% भी लिख पा रहे हैं कि नहीं, 50% भी ईयर्स डाटा आपको याद रह पा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक अप्रोच सही रहेगा। आप 2 सब्जेक्ट लें, मोस्टली 15 दिन लगेगा 2-2 टॉपिक करके। अगर डेली आप पढ़ पा रहे हैं तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 दिन में आप 2 सब्जेक्ट ख़त्म कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट 15 दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेंगे। मैं बोलना चाहूँगा एसएससी के लिए, अगर आप एसएससी जेई को टारगेट किए हैं तो आप लोग इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 1 से 2 सवाल आने हैं। और मैं खुद इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा, और लेकिन लास्ट टाइम कुछ फेमस 100-150 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि 1-2 उनमें से आ जाएंगे अगर आना होगा तो, या नहीं तो 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हैं, अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं, अगर नहीं समय है तो यही स्मार्ट अप्रोच है। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कौन से सवाल बनाने हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से हमें छोड़ने हैं, कौन से सवाल स्किप करने हैं। क्योंकि बहुत सवाल दिए जाते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत सवाल होगा जो आपसे सीधे नहीं बनेगा, आपका समय बर्बाद करेगा। तो ये भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसे आपको अटेम्प्ट करना और किसे छोड़ना है। तो इस चीज़ के लिए ही मैं बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं खुद आप लोगों को 100-150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट दूंगा। आप लोग उसे लास्ट टाइम रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे इकोनॉमिक्स से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो बन के जाना है, आप लोग उसे मैं दूंगा, आप लोग को 100-150 क्वेश्चन का एक PDF दूंगा, आप लोग उसे देख के जाएंगे। जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो वहाँ से आने के चांस बनते हैं। इसी तरह से आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ख़त्म किए, फिर पॉलिटी ख़त्म कर रहे हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम है। अगर केमिस्ट्री में हम बात करें तो आप लोग मेनली याद कर लें कि जो जो फेमस नाम है कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं उन्हें आप लोग याद रखें। उनके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन के स्पेशल नाम हैं उन्हें आप लोग याद रखें। साथ ही साथ और एक्सट्रैक्शन, अयस्क निष्कर्षण विधि जो भी हैं, और किस चीज़ का, एल्युमिनियम के अयस्क, तांबा के अयस्क, लोहे के अयस्क, ये सब चीज़ कुछ स्टैटिक पोर्शन ही है जो कि चलते फिरते आपको याद रहने चाहिए। तो ये सब चीज़ आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोग बायोलॉजी को मैं कहूँगा कि अच्छे वे में कवर करें, क्योंकि किसी ईयर एसएससी ने 10-10 क्वेश्चन बायोलॉजी से डाले हैं।
तो बायोलॉजी का आप लोग अच्छी वे में कवर करें। मैं इन सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले इसे पढ़ें लूसेंट से जाके, या आपके पास जो भी बुक है, घटना चक्र है या जो कोई भी आप लोग फॉलो करते हैं उनमें पढ़ें। डाटा सब में मोस्टली ऊपर नीचे, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है, डिपेंड करता है कि आप किस वे में उसे कवर कर रहे हैं, किस वे में आप उसे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग ऐसे करके टॉपिक कवर करें। लूसेंट का भी प्रॉब्लम शायद आप लोग का अब दूर हो गया होगा। एक साथ आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, कोई 2 उठाने हैं, उसे 15 दिन या जितना टाइम समय लगे कोशिश करें आप समय देने का और उसे कवर करें, ताकि लास्ट के 1 मंथ जब बचे हों, यानी सितंबर से पहले आप लूसेंट को अच्छे से कवर कर चुके रहेंगे। उस समय आपको लूसेंट रिवीजन करने में जो चीज़ अभी आप 30 से 40 मिनट में पढ़ रहे हैं, वो उस समय आप 20 मिनट में पढ़ पाएंगे, उससे भी कम समय में पढ़ पाएंगे, और लास्ट टाइम आप 1 नहीं 2 बार रिवीजन कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये तो रही नॉन टेक की बात। अब एक बात करते हैं कि बहुत स्टूडेंट का डाउट है कि सर टेक को कैसे कवर करें, नॉन टेक को दोनों साथ साथ कैसे चले। तो देखिए आपको भी पता है वेटेज 50-50% है, दोनों को साथ लेके चलना होगा, दोनों का बैलेंस ही सिलेक्शन दिलाएगा, किसी एक के बलबूते सिलेक्शन नहीं होने हैं। तो मैं तो मोस्टली यही करता था, पूरे दिन जब से मैं जगता था और जब मैं सोता था उसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता था। जैसे मैं सुबह से लेके दिन के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं टेक को दे दिया या नॉन टेक को दे दिया कि अभी सुबह बस नॉन टेक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर खाना पीना खाने के बाद रेस्ट करने के बाद जब फिर शाम का शिफ्ट में स्टार्ट किया तो फिर उसमें पूरा टेक कवर करेंगे, रात तक जब तक पढ़ना है टेक कवर करेंगे। इससे क्या हुआ कि एक टारगेट है कि अभी के 6 घंटे 7 घंटे मेरे हैं, ये बस हमें नॉन टेक पढ़ने हैं, तो आप लोग उसमें से अलग अलग सेक्शन नॉन टेक का पढ़ पाएंगे, समय दे पाएंगे। और फिर सेकेंड हाफ में जब आप पढ़ने आएंगे तो आपको टेक्निकल पढ़ना रहेगा, नॉन टेक तो आप पढ़ चुके हैं, तो उस समय आप 6 घंटे जो भी आपके पास है नॉन टेक को दे पाएंगे। देखिए डेथ ओवर में बल्लेबाजी, मैं बार बार कहता हूँ, डेथ ओवर में बल्लेबाजी खुल के करनी चाहिए। अभी 3 मंथ समय है, अगर आप 3 मंथ आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप घर पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो घर पे रह के, लेकिन एक शेड्यूल बनाइए कि मिनिमम 8 घंटा प्लस आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, क्योंकि अभी आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को लगाना होगा। अगर कुछ लोग VK मेहता लगाना स्टार्ट किए हैं तो वो सब आपको लगाना होगा, और वो इसी टाइम में आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि आप लोग ये सोच के पढ़े कि अभी 3 महीना हमारे पास है, 3 महीना अच्छे से निकल जाएंगे, आगे के साल 60 साल आप अच्छे से जी सकते हैं। तो आप लोग यही प्रयास करें, दिन को 2 सेक्शन में बांटें, दोनों अलग अलग सेक्शन होंगे, अलग अलग चीज़ पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, प्रेशर नहीं होगा और आप कवर कर पाएंगे टॉपिक को। तो मोस्टली जो डाउट नॉन टेक को लेके था, आई थिंक वो दूर हो चुका रहेगा। और बहुत लड़के बोलते हैं सर बुक कौन सा प्रीफर करें। जैसा आप लोग को ही पता है, बुक में सारे मटेरियल सारे बुक में सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को फॉलो किए हैं, आप ये नहीं कि एक ही चीज़ के लिए मल्टी जगह चले गए, यहाँ से कुछ अलग ट्रिक, वहाँ से कुछ अलग ट्रिक, वहाँ से कुछ अलग लिए और आप ही कंफ्यूज हो गए लास्ट में। ऐसा नहीं करना है। आप जिससे पढ़े हैं, आप जहाँ पढ़े हैं, आप जिस बुक से प्रैक्टिस किए हैं वो बेस्ट है, उन्हें आप बेस्ट मानिए। आप क्वेश्चन मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं टाइम मैनेज हो रहा है तो आप हमें इंस्टा पे, मैं वीडियोस में अपने इंस्टा के लिंक शेयर करते रहता हूं, आप लोग उस पर हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं कि अब क्या किया जाए, अब किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए। तो आप लोग जो भी आपको लगे कि नहीं कुछ और डाउट्स रह गए हैं तो आप लोग वीडियोस में कमेंट में वो सारे बात पूछ सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उनका लिंक दिया हुआ है बायो में। आप लोग जाके हमें टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं मोस्टली ड्यूटी आवर के बाद फ्री रहता हूँ, मैं उस समय आप लोग को अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगा। आप लोग ड्यूटी आवर के बाद मैसेज करें, जो भी आप लोग के डाउट्स हैं मैं उसको पर्सनली आप लोग को गाइड करूँगा। मैंने बहुत पहले टेलीग्राम पे एक रिटन नोट्स भी डाला था कि मेरा टारगेट कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, मेरे पास जो भी स्मार्ट अप्रोच मैंने फॉलो किया, क्योंकि मैं खुद डिप्लोमा होते फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 9 से सिक्योर किया है, तो मेरे पास जो भी स्मार्ट अप्रोचेस हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, मैं उन सभी को आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, क्योंकि हम यहाँ मोर देन पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियोस पे कमेंट करें, और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये बातें पूछनी चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए कि मैंने बात कर दिया, लूसेंट को किस तरह से कवर करना है, या नॉन टेक पोर्शन में रीजनिंग के किस तरह की होनी चाहिए, प्लानिंग रीजनिंग को लेके वो हमने बात की, हमने GK GS को लेके बात किया अच्छे से। तो आप लोग इस तरह से
कोशिश करें शॉर्टकट जितना कम से कम फॉलो करें, क्योंकि शॉर्टकट फॉलो करने के लिए लास्ट 1 मंथ आपके पास रहेंगे, लेकिन अभी 2 मंथ है, इनफ समय है। अगर आप अच्छे से समय देते हैं 8 घंटा 10 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं तो इनफ समय है आपके पास। मेरे नज़रिए से आप लोग कर पाएंगे, उसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर वही आएंगे जो आप पढ़ रहे हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। टेक के लिए तो मैंने 2-3 वीडियोस बना दिए हैं टेक के लिए, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्लान होना चाहिए प्रिपरेशन का, और मैंने किस किस तरह का फॉलो किया वो सारे के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसे एक्सेस कर पाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे PDF कंटेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के जितने भी PDFs हैं मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल विद आलोक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ कंटेंट, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने IE रूल्स को कवर किया। देखिए IE रूल्स कवर करने का मेरा मकसद 2 थे। सबसे पहला मकसद कि YouTube पे या आप जब से इलेक्ट्रिकल लिए होंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेलेक्ट किए होंगे, आप मशीन्स हमेशा पढ़े होंगे, मेजरमेंट पढ़े होंगे, नेटवर्क पढ़े होंगे, पावर सिस्टम, जो भी कोर पेपर है आप उसे पढ़ते हैं, लेकिन जो भी मिसलेनियस हम समझ के हम लोग छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि वो सब पे टाइम देने से अच्छा है कि हम उस पोर्शन को दें जो कि स्टूडेंट ईजिली नहीं हासिल कर पाते, ईजिली नहीं उन्हें मिलते हैं, उस चीज़ को मैं प्रोवाइड करवाऊँ। इसीलिए मैंने पहले मिसलेनियस टॉपिक को ही चुना है। IE रूल्स आने वाले दिनों में यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट के साथ हम वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द उन पे काम चल रहा है। एस्टिमेशन कोस्टिंग के और सारे पोर्शन मैं टैरिफ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बीते एग्जाम में देखा गया है कि टैरिफ से 2-3 सवाल हर सेट में आ रहे हैं, तो मैं टैरिफ के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत जल्द आप लोग के सामने ये सब कंटेंट लाया जाएगा, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिला रहे, हम भी इस पर और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ और आप लोग के साथ बने रहें। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, इसका मकसद किसी एंगल से भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप लोग प्री क्वालिफाई करके आए, मैं आपका इंतज़ार मेंस के लिए कर रहा हूँ। मेंस में आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करके रखा हूँ। एक 2-3 लड़के हैं जो कि सिलेक्टेड है, ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, उन सब के साथ आप लोग के लिए मेंस का तैयारी में आप लोग का हेल्प करेंगे। मेंस के लिए अच्छे कंटेंट हैं, मे बी मेंस के लिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज भी प्लानिंग किया जा रहा है जो कि आप लोग के लिए लाया जाए। सब कुछ बिल्कुल मुफ्त रहने वाला है, किसी के लिए कुछ भी कॉस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि हम लोग कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, हम लोग कोई संस्था नहीं चला रहे हैं, हम लोग बस सेल्फ हैं। आप एक हेल्पिंग माइंडसेट से आप लोग के बीच आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, ज़्यादा को ये हेल्प कर पाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक नॉन टेक से रिलेटेड सारा डाउट्स आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग तैयारी में लग जाएं। मैं बार बार कहता हूँ, लास्ट के 3 मंथ एग्जैक्ट कल से बचे हैं। 1 जुलाई से आप तैयारी का वो शेड्यूल बना लें। 1 जुलाई से आपको लगना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम कल है, इस वे में आप पढ़ें। 3 मंथ बस आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके प्री में स्कोर अच्छे रहेंगे तो मेंस में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और प्री में स्कोर अच्छे रहेंगे तो मेंस में आप रैंक ला सकते हैं। अगर प्री ही आप किसी तरह से पास करेंगे तो मेंस में आपको 300 में प्रयास होगा 280 तक ले जाने का, तभी आप रैंक की बात करेंगे। तो इसीलिए प्री को ही इस वे में तैयारी करके रखेगा। आपको मेंस स्वाभाविक है, अगर आप प्री पढ़ेंगे आपका मेंस आसान हो जाएगा। आपके मेंस में सिर्फ डिटेल्स आंसर राइटिंग सीखनी होगी, कंसेप्ट आपका प्री से ही क्लियर रहता है। तो इसीलिए मेंस मुश्किल नहीं है। जो भी कठिनाइयाँ आती हैं स्टूडेंट को वो प्री में ही आती हैं, क्योंकि यहाँ टेक भी है नॉन टेक भी दोनों, और टाइम का भी थोड़ा इशू है। तो इसीलिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ इस तरह से करें। 3 मंथ आपके लिए टाइम है। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। आपके जो भी डाउट्स हो आप उसे यूट्यूब पे कमेंट में डालते रहें, मैं उसे सिंसियरली लेता रहूँगा। उस पर कमेंट को आपको रिप्लाई, और साथ ही साथ उस पर लगेगा अगर वीडियोज़ लाने चाहिए तो मैं वीडियोज़ भी, और बहुत जल्द कुछ सेटअप हैं वो आ जाते हैं, तो मैं फिर कंटेंट भी आप लोग के साथ शेयर करने लगूंगा। एग्जाम से पहले मेरे जितने भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब आप लोग के बीच होगा। मैं उसे प्रॉपर समझा के आप लोग के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। वेल डन आप सभी को, और एक तैयारी कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।